हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए मेरी ये साइंस की पहली वीडियो है, जिसमें मैं साइंस के हर चैप्टर को ऐसा ही कराऊंगा। जो मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने साइड में लिख दी हैं। जैसे हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रियाएं में समीकरण, ठीक है। और इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने साइड में पहले ही लिख दिए हैं। ये जो पहले चैप्टर में जो पूरा उसका निचोड़ है और मैंने यहाँ लिख दिया है। और ऐसे ही मैं, जैसे पहला सवाल है उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो या इसके बारे में समझाइए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने यहाँ हेडिंग वाइज मतलब पहले ही मैंने कर दिया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, पहला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का भी है। दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरा है अपचयन अभिक्रिया, चौथा है रेडॉक्स अभिक्रिया, से पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद है संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया और संक्षारण यानी कि जंग जिसे हम कहते हैं, और विकृत गंधिता, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आज, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि कोई आप प्रबल अम्ल लो, तो अगर हम प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराएंगे। प्रबल अम्ल कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे अच्छा प्रबल अम्ल है HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है, जो हमारा खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है। और प्रबल क्षार होता है जैसे कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जो कई चीज़ों में यूज होता है। तो अगर हम प्रबल अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया हम प्रबल क्षार यानी कि NaOH से कराएंगे, तो प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ दो चीजें बनेंगी, एक लवण और एक जल। तो देखिए, जब किसी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया की प्रबल क्षार से, जब किसी प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया होती है तो वहाँ लवण व जल बनता है। क्या क्या बनता है, एक तो लवण बनता है, लवण क्या होता है बताऊंगा मैं, और एक जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से लवण होते हैं, कौन कौन से प्रबल अम्ल होते हैं और कौन कौन से प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने पर वहां लवण और जल बनते हैं, तो वह अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रबल अम्ल हमारा कौन सा होगा, प्रबल अम्ल हम कैसे लिखेंगे इसे, बिल्कुल हमें एग्जाम में वही करना है इसी तरीके से। ये हो गया हमारा प्रबल अम्ल। ये बिल्कुल 2026 के वो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो 26 के एग्जाम में आएंगे ही। आप पेपर उठाकर देख लेना, आपको बिल्कुल यही सवाल मिलेंगे। प्रबल अम्ल की हम कवरिया कराएंगे प्रबल क्षार से, प्रबल क्षार, और इससे रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस जल बनेगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल कौन सा है हमारा, जिसका नाम है HCl, H बड़ा Cl बड़ा C बड़ा L छोटा, HCl। और प्रबल क्षार है हमारा NaOH। ये O हमेशा बड़ा ही बनना है, O हम छोटा नहीं बना सकते। अगर हमने O छोटा बना दिया तो एग्जामिनर हमारे नंबर काट देगा। तो हमने इसकी क्रिया कराई, क्रिया कराने के बाद इसका Cl, HCl का, इसका Na, ये मिलकर बना देगा NaCl। और ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका H और एक O, ये एक H है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा H2O। तो प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने पर, ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, और NaCl क्या है हमारा लवण है, और लवण और ये हमारा क्या है जल। देखो, प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या क्या बनता था, एक तो लवण बनता था, एक जल बनता था। तो ये HCl हमारा प्रबल अम्ल है, NaOH हमारा प्रबल क्षार है, और इनकी अभिक्रिया कराने पर हमारा NaCl यानी कि लवण बनता है, और H2 यानी कि जल। ये है हमारा लवण। इस लवण का नाम क्या है, इस लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के नाम से हम इसे जानते हैं। और यह लवण ऐसा है जो हमारे घरों में भी पाया जाता है, जिसे हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है नमक, ठीक है। फिर इसका पीएच मान कितना होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि इसका जो पीएच मान होगा, नमक का पीएच मान कितना होता है, 7, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा H2, हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ये जल होता है। ये क्या है हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है जी। और NaOH क्या है, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, जिसका नाम होता है हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है दोस्तों। देखो ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में हम सिर्फ हिंदी पे बात नहीं कर सकते। जैसा कि हम सिर्फ ये क्वेश्चन आए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, तो आप क्या करो, सिर्फ हिंदी लिख आओ कि किसी प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया होती है तो वहाँ हमारे लवण और जल बनते हैं। केमिस्ट्री है तो हमें रिएक्शन की बात तो करनी ही होगी, ये जरूर है। तो ज़्यादा टफ रिएक्शन भी नहीं है। अब हमसे ये पूछने लग जाए कि जब ये बताओ HCl, इसका पीएच आप जानते हो, ये लगभग होता है 1 से 2 के बीच, ये 0 से 2 के बीच इसका पीएच होता है। जैसे पीएच पे मान होता है 0 से 14 के बीच, ठीक है। और इसका पीएच मान होता है 14, ठीक है। तो इसका 0 से 2 के बीच होता है पीएच मान, इसका होता है 14 के करीब। तो ये हमें रिएक्शन याद रखनी ही पड़ेगी। प्रबल अम्ल HCl यानी HCl की क्रिया हम NaOH से कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl + H2, यानी कि HCl + NaOH बराबर क्या बनेगा, NaCl + H2। प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण और जल। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब ठीक है, आगे समझ में। अब उसके बाद हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम देखते हैं अब अगला सवाल। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हमने कर ली, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स। हम तीनों को एक साथ देखेंगे। तीनों एक ही जैसी हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है, ये दोनों तो हैं ही, और इनमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर है तो रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दोनों ही आती हैं। और बोर्ड में ऐसे ये मानिए कि 2026 में ये जो मेरे कराए हुए सवाल हैं आपको बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे। जैसा कह रहा है कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम है उपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि अगर किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वहां होता है उसका ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसके साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ने के साथ साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके साथ ही उपचयन इसका उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी। वे देखो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण उसके नाम से ही देखो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगी। जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल तो जरूर देना पड़ेगा, जैसे कि C+O2, C क्या है हमारा, C का नाम क्या है, ये है हमारा कार्बन। और आप हर कंपाउंड का नाम जरूर लिखेंगे। O2 क्या है हमारा, ऑक्सीजन, और C+O2 मिलकर क्या बना देगा हमारा CO2। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सब बच्चे जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है हमारा कोल्ड ड्रिंक में जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। ये तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए अपचयन क्या है, अपचयन इसका उल्टा है। अपचयन में ऑक्सीजन का तो निकलना, यानी ऑक्सीजन निकलेगी, और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ेगी। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, CuO + H2 की क्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो ये तो बन जाएगा Cu, अलग हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा H2। ये क्या है हमारा कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, नाम छोड़िए। अगर हम इसकी क्रिया मतलब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे करा देंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे, तो क्या बन जाएगा कॉपर और प्लस हाइड्रोजन। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ थी और इससे क्या होगा, निकल गई, समझ गए। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो ऑक्सीकरण हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रही है तो हमारा क्या हो रहा है, वहाँ हमारा हो रहा है वहाँ अपचयन, ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जहाँ दोनों अभिक्रिया साथ में हो, जैसे कि जहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, जैसे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ हो,
ठीक है। इस अभिक्रिया में दोनों चीजें एक साथ हो, ऑक्सीकरण भी हो और हमारा अपचयन भी हो। जैसे कि इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल, या फिर आप ZNO ले लें या फिर CuO ही ले लेते हैं, आपको पहला ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने बहुत आसान लिए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ Cu अलग हो जाएगा और H2O, ये तो सेम एग्जाम्पल लिख दिया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा CuO से, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हमारा निकल रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन में सभी, यानी ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगी तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, अपचयन, यहाँ होगा अपचयन। और यहाँ H2 यानी हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद हमारा बना है जल, तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं उपचयन, ठीक है। देखो एक बार मैं और आपको दोबारा समझा देता हूँ। ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो हमारा उसके साथ में हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, C+O2 CO2। सबसे सादा, सबसे अच्छा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। अपचयन क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलेगी तो हाइड्रोजन जुड़ेगी और ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ गई। CO की अभिक्रिया H2 से कराएंगे तो CO अलग हो जाएगा, H2O जल बना देगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, ये सबसे मोस्ट है, क्या होगी, जहाँ ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, दोनों सेम ही है, और याद रखने बिल्कुल केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन के कोई बात नहीं होगी। CuO की अभिक्रिया हम H2 से कराएंगे तो CO अलग हो जाएगा और H2 इसका ऑक्सीजन निकलने के बाद H2O बना देगा। CuO से ऑक्सीजन निकल गया तो हमारा यहाँ क्या होगा, जब ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ गई तो क्या होगा, अपचयन, और H2 से H2O बन गया, यानी कि हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट जरूर करके बताएं, और मैं आगे की वीडियो भी ऐसे ही बनाऊंगा। फिलहाल हमने 4 क्वेश्चन अभी कर लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे आगे की वीडियो बनानी है ऐसे ही आगे के चैप्टरों की, या नहीं बनानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।